पीरियड का ब्लड होता है ये वही ब्लड होता है जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ये लेकिन यूट्रस की लाइनिंग के साथ यानी यूट्रस की जो बेड होता है उसके साथ मिक्स होने की वजह से इसकी शक्ल बदल जाती है। का ब्लड ज़ाया हो रहा है तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू होती है। नॉर्मल पीरियड्स हर औरत के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये साइकिल 28 दिन का होता है, कुछ लोगों में 25 दिन का होता है, कुछ लोगों में 35 दिन का साइकिल भी हो सकता है, यानी वो 5 से 6 दिन ब्लीड करते हैं, बाकी टाइम उनको पीरियड्स नहीं आते। कुछ लोगों में ब्लीडिंग का टाइम ज़्यादा हो सकता है, वो 7 से 8 दिन भी ब्लीड करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक तो ठीक है साइकिल पे हम देख रहे होते हैं कि साइकिल बहुत लंबा तो नहीं है, 35 दिनों से ऊपर तो नहीं है, या 21 दिनों से कम का साइकिल तो नहीं है। और दूसरी चीज़ हमने इसमें ये देखनी होती है कि क्या आपको पीरियड बार बार तो नहीं आ रहे हैं, या पीरियड जब शुरू होते हैं वो जल्दी ख़त्म नहीं हो रहे, या जो पीरियड हो रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, यानी आप पैड्स पे पैड्स बदलती रहती हैं या कपड़े पे कपड़े बदल रही हैं, क्लॉट्स पास हो रहे हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो नॉर्मल पीरियड का ब्लड है अमूमन वो क्लॉट नहीं बना रहा होता, और अगर आपको क्लॉट्स की फॉर्म में ब्लड आ रहा होता है वो अमूमन हैवी पीरियड्स को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको क्लॉट्स की फॉर्म में ब्लड आता है, ज़्यादा दिनों के लिए आता है, बहुत ज़्यादा आप थकावट महसूस करना शुरू होगी, आपको लगता है कि पहले की निस्बत अमाउंट बहुत बढ़ गई है, बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, हैवी आ रहे हैं, या आते हैं तो रुकते नहीं हैं जल्दी, ये सारी अलामत ऐसी है जो शो करता है कि आप अपना रूटीन से ज़्यादा ब्लड लॉस कर रहे हैं। एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, जो पीरियड का ब्लड होता है ये वही ब्लड होता है जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ये लेकिन यूट्रस की लाइनिंग के साथ यानी यूट्रस की जो बेड होता है उसके साथ मिक्स होने की वजह से इसकी शक्ल बदल जाती है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ब्लड नहीं होता जो लॉस हो रहा होता है, या यूट्रस से नहीं होता, ये आपका ब्लड होता है जो ज़ाया हो रहा होता है। और अगर ऐसी सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं कि आपको हैवी पीरियड हो रहे हैं और आप ज़्यादा ब्लड ज़ाया कर रहे हैं तो आपको इलाज की ज़रूरत है। इसमें हम सबसे पहले हम वजूहात पे बात करेंगे कि वजह क्या क्या हो सकती है। मोटी मोटी वजूहात जो हम हैं वो ये हैं कि या तो इसमें यूट्रस में कोई रसौली होती है जिसे फाइब्रेट्स कॉमनली कहते हैं, इस पर भी हम अलग वीडियो कर चुके हैं, वो हो सकती है प्रॉब्लम। ये एक कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, एडिनोमायोसिस जिसको कहते हैं, उसके या उसमें चेंज आ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को हैवी पीरियड्स भी होते हैं, वो पेनफुल भी होते हैं। बाज़ दफ़ा पॉलिप्स होते हैं, कुछ छोटी रसौली लटकने वाली होती हैं, वो सकते हैं। सीरियस कंडीशंस में कोई किसी किस्म के कैंसर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से यूट्रस के मुंह का या बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि आपके खून को पतला कर देती हैं जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स आ सकते हैं। कुछ जिगर की बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो खून जमाने वाले खुलिये या खून जमाने वाली सलाहियत कम हो जाती है, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी समटाइम्स तो आपकी पीरियड डिले हो जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं। या कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवरी में बार बार पीरियड्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है वो थायराइड है। थायराइड की प्रॉब्लम के साथ भी लोग बहुत हैवी पीरियड्स में जाते हैं और लोग बहुत हैवी जो है उनका ब्लड लॉस होता है। अब वजह कोई भी हो, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो आपके डेली काम करने की सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है, आपसे उठना मुश्किल हो जाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप कोई काम नहीं कर पाते। और अगर आपका HB जो ब्लड है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा कम हो जाता है तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। सो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाए और उन इन्वेस्टिगेशंस में ये बात पता चलती है कि इसका रीज़न क्या है। और इसका रीज़न जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम आपका ब्लड को रिप्लेस करते हैं, चाहे आयरन के इंजेक्शन लगवाएँ, चाहे आयरन की गोलियाँ दें, आपको डाइट बताएं, या 5 दफ़ा अगर HB 7 से भी कम हो गया है, 7 मिलीग्राम से भी 7 ग्राम से भी कम हो गया है तो ऐसी सूरत हाल में हम ब्लड लगाने का मशवरा भी देते हैं। या पेशेंट को सांस चढ़ना शुरू हो गया या उसका हार्ट अफेक्ट होना शुरू हो गया तो ऐसी सूरत हाल में भी मशवरा दिया जाता है कि हाँ ब्लड शायद लगाना ज़रूरी हो। तो इस यहाँ तक पहुँचने से पहले ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे जैसे थायराइड का है, CBC का टेस्ट है, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट वो आपके करवाएंगे और आपका बेसिक से अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। आपका जो मुआयना किया जाता है जिसको स्पेकुलम एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें से देख लेते हैं कि कोई यूट्रस के मुँह पर रसौली
रसौली तो नहीं है या यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं है। तो ये इस पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा प्रॉब्लम क्या है। और फिर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक तो ब्लड बढ़ा रहे हैं ना, दूसरा ट्रीटमेंट हम देते हैं कि जो कॉज है उसको निकाल दिया जाए। रसौली है तो उसको ऑपरेट कर दिया जाता है, हार्मोन्स का इशू हो तो वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं, ब्लड में खून के खुलिये कम हो रहे हैं उसको ठीक किया जाता है, लिवर का मसला उसको हल किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी जाती है। अगर आपकी उम्र एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा है, जैसे कि आप अपने 40s में हैं और आपकी दवाइयों से मामला हल नहीं हो रहा, आपको आगे जो है बच्चे की ख्वाहिश भी नहीं है, ऐसी सूरत हाल में कभी कभी डेफिनेटिव इलाज भी दिया जाता है, यानी आपका मुकम्मल इलाज भी आपको ऑफ़र किया जा सकता है। स्पेशली अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट फ़ेल हो गई है और वो काम नहीं किया या बहुत बड़ी रसौलियाँ उस सूरत हाल में जिसमें मुकम्मल तौर पर यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, जो की होल सर्जरी यानी लेप्रोस्कोपी के लिए भी किया जा सकता है और ओपन सर्जरी के थ्रू भी किया जा सकता है, जिसके साथ मरीज़ की जो ये प्रॉब्लम है हमेशा के लिए जो है वो सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। अब बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।